के हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान जमात के हाफिज़ साहब, ये तो बड़े शदीद खदशात का फजलुर रहमान साहब इजहार कर रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि वो समझते हैं कि हालात ही नहीं इलेक्शन वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, पहले तो माजी में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक नो गो एरिया सुना जाता था कि एक नो गो एरिया है जहाँ पर लोग इसी हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, कोई जलसे नहीं कर सकते। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं एक बात वाज़ेह करूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है वो चाहती है कि इंतखाबात हो, और नवंबर से पहले ही भी हम कह रहे थे कि पहले होने चाहिए इंतखाबात। और इसलिए मैं समझता हूँ कि 18 के इंतखाबात के बाद ही जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान वाहिद जमात थी जिन्होंने इंतखाबात के हवाले से आवाज़ उठाई, और ये अपोजिशन में दीगर जमातों की वजह से हम असम्बली में गए, वरना हम शुरू से उस असम्बली के कायल नहीं थे। यहाँ जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंतखाबात नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये बात यकीनन बरमला कहना चाहते हैं कि आखिर निगरान हुक्मरान क्या कर रहे हैं, और वो निगरान हुकूमत जो है जिनकी एक्सपायर हो गई है डेट भी, वो इस हवाले से अपने फ़राइज़ किस तरह अंजाम देंगे। अगर एक दवाई जान बचाने के लिए है, लेकिन वही दवाई अगर एक्सपायर हो जाए उसकी डेट, तो फिर वो वही दवाई जान के लिए ख़तरा भी साबित हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि दीगर कामों के बजाय अमन व अमान की जो सूरत हाल है, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने तो नौशेरा वगैरह और उन इलाकों का जिक्र किया, लेकिन मैं बलूचिस्तान में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ, यहाँ पर हमारे दीगर लोगों पे हमले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें चाहिए कि अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दें। और उससे भी बढ़कर ये है कि अब तक शेड्यूल नहीं आया हुआ है, और शेड्यूल आने के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो उन अफराद को जो वजारत दाखिला से या ऐसे एजेंसियों से मुंसलिक हैं जिनका काम अमन अमान की सूरत हाल है, या हमारी 36 से ज़्यादा वो एजेंसियाँ जो इस वक्त इस हवाले से काम करती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो इस हवाले से किसी वक़ूआ साने से पहले ही उस हवाले से उसकी निशानदेही करें और अपने फ़राइज़ के अंजाम दें। खुदा न खास्ता साने के बाद जब ये बात करते हैं कि जनाब ये तो फिलान हुआ था, या सिर्फ एक लेटर भेज कर कहते हैं कि फिलान रहनुमा जो है वो एहतियात करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक वजारत दाखिला की जानिब से या मकामी इंतज़ामिया की जानिब से या पुलिस की जानिब से या किसी इदारे की जानिब से एक सियासतदान को या एक पार्टी के सरबराह को बरमला एक खत भेजा जाता है कि आपकी जान खतरे में है, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद मैं समझता हूँ क्या वो अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो चुका है। उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है जब उसे ये पता चल चुका है कि उनकी जान को खतरा है, और ये भी बताते हैं किस किस्म के लिबास में होगा, इतनी उम्र होगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो न पहले पकड़े जाते हैं, न खुदा न खास्ता वाक़े और साने के बाद आज तक पकड़े गए। लेकिन हमारे तो इस वक्त जो निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, वो तो काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आते हैं। फिर ये बात भी की जाती है कि जो इस वक्त माहौल है, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक माहौल हमने देखा 2013 में था, 2008 में था, और 18 में भी कोई आइडियल तो नहीं थी सूरत हाल। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इत्मीनान बख्श है, हम ये कह रहे हैं कि इत्मीनान बख्श नहीं है। अभी भी हमारे जितने भी बलूचिस्तान में रहनुमा है वो मुसल्लह अफराद के साथ ही घूमते हैं। उसके अलावा जो सूरत हाल है सुबह शाम, वो तो आपके सामने है। हम उनकी वो जिम्मेदारियों के एहसास दिलाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसे बहाना बनाया जाए और इंतखाबात को मजीद आगे करने के लिए सोचा जाए। हमारा ये फर्ज बनता है, और जिन लोगों के फ़राइज़ में ये शामिल है कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें, मेंटेन रखें, हम उनकी तवज्जो दिलाने के लिए ये बात कर रहे हैं। सही। मगर हाफिज़ साहब, जो दीगर जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी भी है, दीगर तहरीक इंसाफ, वो तो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो असल में गवर्नर साहब सब कुछ चला रहे हैं, उनके अंडर है सारा कुछ, और उनका ताल्लुक JUI से है। देखिए, फिर तो सूबाई क्यों खर्चा कर रहे हैं?
फिर तो सूबाई हुकूमत को ही खत्म कर दें। यानी अगर सूबाई जो निगरान हुकूमत है तो फिर उसकी क्या जरूरत है, उस काबीना की क्या जरूरत है, जब हमारा गवर्नर इतना बासलाहियत है कि वो पूरे सूबे को वो चला रहा है। तो फिर इस वक्त जब मुल्क इक्तिसादी और माशी बहरान का शिकार है तो फिर इतने वज़रा, उसकी गाड़ियों के अखराजात, उनकी तनख्वाहें, ये तमाम कुछ की क्या ज़रूरत है। फिर इन सबको ख़त्म कर दे, फिर उसी को आप रहने दें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात है इसमें कोई सदाकत नहीं है। और आइन के तहत गवर्नर हो या सदर हो, वो सिर्फ आइनी सरबरा होता है, उसके पास वो इख्तियारात नहीं होते हैं, ये तो सबको मालूम है। अच्छा, हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने का आपने भी जिक्र किया, उन पर भी हमला हुआ था, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अब वो कहते हैं कि सदर फजलुर रहमान साहब ही होंगे, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। अभी तो नून लीग के साथ चलने का फैसला भी हो गया है। और उन्होंने मिसाल ये दी कि पीडीएम की सरबराही मौलाना के पास थी तो उसमें सब जमातें इकट्ठी थी, तो अब भी ये होगा। तो इस बारे में अभी अमीर मकाम साहब कह रहे थे कि ये तो जब इलेक्शन होंगे उसके बाद की बात है, अभी तो कोई चीज़ फाइनल नहीं है। देखिए, जब कोई भी खबर रसा एजेंसी या नुमाइंदा या कोई एंकर ये सवाल करता है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब भी सदर बन सकते हैं, तो जाहिर है फिर उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हो कोई वो ये दे सकता है कि क्यों नहीं बन सकते। अगर रफीक तारड़ साहब बन सकते हैं, अगर जनाब डॉक्टर अलवी साहब बन सकते हैं, और अगर दीगर कोई बन सकता है तो मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं बन सकते। और बनेंगे कब बनेंगे, जब खाम माल यानी वोटर होंगे कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के, जो वजीर आज़म लोग बन रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मैं वजीर आज़म, ना इंशाल्लाह साथ लगाते हैं ना माशाल्लाह लगाते हैं कि हम वजीर आज़म बन चुके हैं। तो ये इंतखाबी नारे होते रहते हैं, लेकिन बनेगा कब, जब शेड्यूल आएगा। पहले तो शेड्यूल के लिए दुआ की जाए कि इलेक्शन का शेड्यूल आए, शेड्यूल के बाद इंतखाबात हों, फिर इंतखाबात मुनसिफाना हो, फिर इंतखाबात मुनसिफाना में जो अक्सरियत हासिल हो, अक्सरियत हासिल होने के बाद असम्बलियाँ बने, असम्बलियों के बाद फिर वो किसी सदर को मुंतखब करेंगे। उस वक्त हर एक का हक है, अगर वो आईनी तौर पर इस सदारत के लिए अहल है, उम्मीदवार बन सकता है। और अगर लोग अगर मुंतखब नुमाइंदे चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली वगैरह पार्लियामेंट के अगर उन्हें वोट दे देते तो सदर बन जाता है। ठीक, लेकिन हाफिज़ साहब ये फरमाइएगा कि शेड्यूल का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको अभी भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं इस हवाले से कि अभी तक क्यों नहीं इस बारे में पेशरफ्त हुई, या 20 दिसंबर को चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन का, तो ये ख्याल है? देखिए, आप तो जानते हैं, दुनिया जानती है कि आईनी तौर पर पंजाब के आईनी तकाज़े कब पूरे हुए। खैबर पख्तूनख्वा की जो आपने मिसाल दी, उसकी तकाज़े कब पूरे हुए। खुद इस कौमी असम्बली के तकाज़े 90 दिन के पूरे हुए नहीं हुए। अगर आप तीनों का जायजा लेंगे तो आईनी तौर पर तीनों के तकाज़े पूरे नहीं किए जा सके, और तीनों में आइन की सरी खिलाफवर्जी की गई है, और इसीलिए अब तक तारीख तो दी गई है, शेड्यूल नहीं आया है। इसलिए हम समझते हैं कि ये तमाम तर अगर माजी के उन वाक़ात को देखें, यकीन जानिए कि ज़िया-उल-हक के दौर में भी इंतखाबात के लिए 90 दिन की बात की गई थी, लेकिन वो 90 दिन 11 साल से ज़्यादा अरसे तक मुहित रही। तो ये तमाम चीज़ें उन खदशात के हवाले से है कि अगर शेड्यूल दे दिया जाता आसमान तो नहीं गिरता। सही, लेकिन वो अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जी 8 फरवरी अब है तारीख और इससे कोई नहीं हिल सकता, इस पर वो तो कहते हैं कोई किसी तरह के कोई खदशात का इजहार भी ना किया जाए, कोई इस पर बात भी ना की जाए, अब ये तय है। चले इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। मैं गुजारिश करता हूं, सुप्रीम कोर्ट कहती खदशात का इजहार न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं देखती कि उनके 3 फैसलों का क्या शुरू हुआ है। जी, वो कहते हैं माजी की सुप्रीम कोर्ट थी, ये अब काजी फाइसा साहब। देखिए, कोई माजी और हाल की सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट होती है। हम अजीब बात है कि माजी के आर्मी चीफ ने ये किया, माजी के सदर ने ये किया, माजी के उसने ये किया। मैं आइन की बात करता हूँ। आइन माजी में भी वही था या आज भी वही है, सुप्रीम कोर्ट माजी का भी वही था, आज भी वही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की सरबराही किसी के पास है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो उस पर अमल दरामद जो है उस वक्त नहीं किया गया, आज किया जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल सही है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।